बतलाते हैं शुद्ध माता पिता के संबंध से जो जन्म होता है उसका नाम है शौक्ल। इसमें नाना और दादा का वंश भी शुद्ध होना चाहिए। इसको आदि भौतिक शुद्धि कहते हैं। फिर मनुष्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार से संपन्न होकर सूर्य की सावित्री की आराधना करे तो उसका वो सावित्र जन्म माना जाता है। इसके बाद यज्ञ की दीक्षा लेकर अपने अधिकार के अनुसार बृहस्पति सा वाजपेयी राजसूय आदि यज्ञ करे तो यह उसका याज्ञिक जन्म होता है। लेकिन मनुष्य यदि भगवान की भक्ति न करे तो उसके तीनों जन्म बेकार हैं, तीनों जन्म व्यर्थ हैं। यदि उसने वेदों के कर्मों का पालन किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो वह व्यर्थ है। वह वेदाध्ययन, वह तपस्या, वह वाणी, वह चित्तवृत्ति, वह बुद्धि, वह सिद्धि किस काम की जिसमें भगवान की आराधना नहीं है। सांख्य, योग, संन्यास, स्वाध्याय तथा दूसरे कल्याणकारी प्रकरण वहाँ व्यर्थ हैं जहाँ भगवान नहीं है। सब कल्याणों का कल्याण आत्मा ही है और भगवान ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। जैसे वृक्ष की आप जड़ में पानी देते हो ना, वृक्ष की जड़ में आप जल देते हो, लेकिन उससे सब अवयव जैसे तना, डाली, पत्ता, फल आदि सब का पोषण होता है। वैसे ही परमात्मा की पूजा करने से सारे विश्व का पोषण हो जाता है। वैसे ही परमात्मा की पूजा करने से आज सारे विश्व की तृप्ति हो जाती है। तथैव सर्वार रणमच्युतिजया विष्णु पुराण में कहा है। विष्णु पुराण में आज इसके स्थान पर यही बात कही है लेकिन दूसरे शब्दों में कही है। समत्वम आराधनम अच्युतस्य, अर्थात सबके प्रति जो समदृष्टि है यही भगवान की आराधना है। विष्णु पुराण और भागवत को बोलियों में तो थोड़ा थोड़ा उनकी अंतर है। पंचरात्र को यह बिल्कुल सीधा सीधा लेता है। यह सारी सृष्टि परमेश्वर से निकलती है और परमेश्वर में ही जाकर के लीन हो जाती है। वैसे ही जैसे प्रभा सूर्य में से निकलती है और बाद में सूर्य में ही लीन हो जाती है। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का स्वरूप है। एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे आकाश में बादल, अंधेरा, प्रकाश आदि कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऐसे ही परमात्मा में जो आगंतुक पदार्थ हैं वे कभी प्रतीत होते हैं कभी प्रतीत नहीं होते। सबके आत्मा का ही नाम परमात्मा है। उससे एक होकर के परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। पंचरात्र की पूजा में भी आता है आत्मानं तन्मयम्। उसमें पूजा करने वाले अपने शरीर में अंग अंग में मंत्र का न्यास करके, पद का न्यास करके, अक्षर का न्यास करके, देवता का न्यास करके अपने आप को मंत्र मूर्ति, देवता मूर्ति, इष्ट मूर्ति, भगवान मूर्ति के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसे ही पूजा करनी चाहिए भगवान की। आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, लेकिन यदि
भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो ना, बहुत जल्दी भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो, तो नारद जी यहाँ 3 बात बता रहे, 3 काम कर लो, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। वो 3 काम प्यार से कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यन्त्याशो जनार्दनः। सबसे पहली बात है कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करो। दया करते समय यह मत सोचो कि ये बिच्छू है या सांप है। दया तो दुखी पर ही की जा सकती है, उसमें जाति पाति का विचार नहीं होता, क्योंकि सबके भीतर तो परमात्मा ही बैठे हैं। दूसरी बात बतला रहे नारद जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अपने लिए जैसा जो कुछ मिलता है उसी में संतोष करो, परिस्थिति की ओर मत देखो, बल्कि परिस्थिति पैदा करने वाले की ओर देखो, फिर अपने आप संतोष हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि अपनी इंद्रियों को शांत रखो, क्योंकि ये बहुत चुलबुली हैं, कभी यहाँ से वहाँ और कभी वहाँ से यहाँ, कोई ना कोई गड़बड़ पैदा करती रहती है।